इंदिरा, संजय, बंसीलाल, इमरजेंसी के 3 दलाल। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात पूछना चाहता हूं, ये कल जो आपने इमरजेंसी लगाई इसमें कौन सा नारा लगाओगे? इमरजेंसी लगाने वाला दलाल कौन है, इसका भी तो नाम बताओ ना। बोलना बंद ना करो, आपको जेलों में डालेंगे, मगर आप बोलना बंद ना करिए। अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो ये याद रखना कि बोलने वाले आप आखिरी हो गए। पेपर लीक की वजह से पूरे देश का स्टूडेंट उस मंत्री का इस्तीफा चाहता है, प्रधान का। जिस मंदिर के नाम तय ये वोट लेकर आए, उसी मंदिर के अंदर 200 करोड़ की चोरी होगी कि आज प्रदेश के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है। मुख्यमंत्री हरियाणा से प्रार्थना है, तुरंत प्रभाव से एक्शन में आते हुए आप जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं इनके अकाउंट को बहाल करो। यह भी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर एक हमला है, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। प्रधान जी, कल मनीषा के पिताजी है जो आमरण अनशन पर बैठना चाहते थे भिवानी, तो उस कल क्या घटनाएं हुई, उनको बैठने नहीं दिया गया था? देखिए, हम पिछले कई दिन से एक बात कर रहे थे कि हरियाणा के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई है, मगर बहुत से साथी इस पे ऊपर सवाल कर रहे थे। हमने तेल का बहाना लेकर के जो हरियाणा में इमरजेंसी लगा रखी है उसका शुरू विरोध भी किया था। अब आपने मैं 2 घटना बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक कई दिन पहला 1975 की इमरजेंसी को याद कर रहे थे कि उस समय इंदिरा जी ने लोकतंत्र को कुचला था, संविधान का अनादर किया था। मगर कल भिवानी के अंदर मनीषा का पिताजी, उसको जब न्याय नहीं मिल रहा था, उसको जब पता नहीं चल रहा था भी तेरी बेटी को किसने मारा, दोषी गिरफ्तार नहीं हुए, अमर अनशन के लिए जब जा रहा था, उसको रास्ते में कुंडलवास रोक लिया गया। कुंडलवास रोक करके और उसका राइट टू प्रोटेस्ट, जिसने बोलना किसी का भी आंदोलन करने का अधिकार है, उसके ऊपर हत्या की गई। कल के दिन ही चन्नत गांव में एक धरना चल रहा है, वहां जितने पत्रकार साथी कवरेज करने जा करते, मात्र छोटे छोटे यूट्यूबर हैं बच्चे, उनसे उनका कोई उस आंदोलन से कोई अलग तरह का मोटिव नहीं है। अगर सरकार का कोई पक्ष आ गया, सरकार का पक्ष भी दिखा कर दे, आंदोलनकारियों का पक्ष होता, आंदोलनकारियों का भी पक्ष दिखा दे। उनके भी 22 पेज सस्पेंड कर दिए गए। सस्पेंड करे हैं या उड़ा दिए, पता नहीं क्या करे हैं। 10-12 पेज गांव वालों को उड़ा दिए। मुझे सुना है कुछ किसान नेताओं के भी उड़ा दिए। अब यह भी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर एक हमला है, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है। 1975 के अंदर 2 ही चीजें तो हुई थी, प्रेस को बैन किया गया था और सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों को जो विरोध कर रहे थे वह प्रेस को बैन क्यों कर रहे हो आप, उनको जेल में डाला गया था। अब आप मूल अधिकारों में शामिल है ये आवाज उठाना, अभिव्यक्ति की आजादी जिसने बोलना, मूल अधिकारों में शामिल है राइट टू प्रोटेस्ट। दोनों मूल अधिकारों का हनन हमने अपनी आंखों से कल ही देखा। इमरजेंसी की मीटिंग के ऊपर बोलते हुए इस प्रदेश के बड़े सीनियर नेता, भारतीय जनता पार्टी में जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके, आज केंद्रीय मंत्री, उन्होंने चौधरी बंसीलाल के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी करी थी कि उस समय एक नारा लग गया करता, इंदिरा, संजय, बंसीलाल, इमरजेंसी के 3 दलाल। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात पूछना चाहता हूं, ये कल जो आपने इमरजेंसी लगाई इसमें कौन सा नारा लगाओगे? ये इमरजेंसी लगाने वाला दलाल कौन है, इसका भी तो नाम बताओ ना। दूसरे के ऊपर टिप्पणी करना आसान है। सच्चाई यह है कि आज प्रदेश के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है। मेरी मुख्यमंत्री हरियाणा से प्रार्थना है, आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री हो, इस तरह का व्यवहार जनता के साथ ना करो। हालांकि मनीषा के पिताजी के साथ तो वार्ता हो ली, उससे सरकार ने 7 दिन का समय मांग लिया, सर उनने पंचायत ने उनको समय दे दिया, वे सीबीआई के सारी टीम के साथ आपकी वार्ता करवा देंगे। मगर इन बच्चों का क्या कसूर है? मेरी मुख्यमंत्री हरियाणा से प्रार्थना है, तुरंत प्रभाव से
एक्शन में आते हुए आप जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं जो अपनी रोजी ही चला रहे थे, ये तो दोनों पक्ष दिखा रहे थे, इनका क्या कसूर है? इनके अकाउंट को बहाल करो। ये चीजें जनता के अंदर मायूसी लाती, जनता के अंदर गलत संदेश जाता है। और इस तरह के आप जनता को जितना दबाओगे, जनता इतना आपसे नाराज होगी। ये एक नियम है प्रकृति का, जितनी गेंद नीचे जोर से फेंकोगे गेंद इतनी ऊंचे जाएगी। आप जितना जनता को दबाओगे, जनता में इतना विद्रोह ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना इन यूट्यूबरों का अकाउंट बहाल करो आप। प्रधान जी, इस इमरजेंसी के पीछे आपने कोई साजिश लगे फिर? भाई साजिश ने तो, असल क्या है कि भारतवर्ष के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, तब से जब भी कोई किसी मुद्दे के ऊपर इस सरकार का जिस सवाल का जवाब नहीं होता, ये मुद्दे को डाइवर्ट कर देती है। आज देश के अंदर 2-3 बहुत बड़े मुद्दे चल रहे हैं। एक मुद्दा चल रहा है कि बार बार पेपर लीक हो रहे, बार बार पेपर लीक की वजह से पूरे देश का स्टूडेंट उस मंत्री का इस्तीफा चाहता है, प्रधान का। एक मुद्दा यह हो गया। एक जिस मंदिर के नाम तय ये वोट लेकर आए, उसी के मंदिर के अंदर 200 करोड़ की चोरी होगी। एक अमेरिका के हाथों भारत के किसान को बेचने की तैयारी चल रही है, जिसने ट्रेड डील का नाम है। ये 3 बड़े इतने इशू हैं कि भारत सरकार के पास इनका कोई जवाब नहीं है। अगर कोई इन पर नहीं पूछा रहा, राम का नाम था तो वोट ले थे, तो हमने राम का चंदा भी तारे लोग खा गए, उसका जवाब नहीं इनके पास। अगर कोई इन पर नहीं पूछा कि आज तक के आजाद भारत में किसी ने भी कृषि सेक्टर को खोला नहीं है, कृषि उत्पाद किसी दूसरे देश का हमारे देश में बैन है। पहली ये सरकार है जो अमेरिका के साथ समझौता करके सोयाबीन, मक्का, पोल्ट्री द्वारा बनाए गए मीट के उत्पाद, दूध, इस तरह के सौदे खोलने लग रहे। जिस तरह ये चीज बर्बाद हो जाएंगी, किसान उसका विरोध करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। इसका जवाब नहीं है उनके पास। और जो सारा देश का स्टूडेंट बिल्कुल बर्बाद कर दिया इनने। हरियाणा के अंदर जो सरकार है ना, ये कहते हैं हम, ये तो खुद की बढ़ाई, हालांकि हम जाति पाति विश्वास नहीं रखते, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद की बढ़ाई करते हुए ये कहते ओबीसी का सीएम है, कहते हैं ना। पंचकुला के अंदर धरने के ऊपर 4 स्टूडेंटों की बिल्कुल नाजुक हालात है, भूख हड़ताल पे बैठे हो, और सारे के सारे ओबीसी हैं। वो सारे स्टूडेंट ओबीसी हैं। उनकी एक ही मांग है कि सारे के सारे अच्छे पदों पर बाहर के लोग भर दिए। एचपीएससी का चेयरमैन बिहार का है, वो सारे के सारे पद बाहर के लोगों को बढ़ने लग रहे। हरियाणा के अंदर हरियाणा के बच्चों को रोजगार नहीं है, बाहर के लोगों को बढ़ने लग रहे। इसलिए इन सवालों का जवाब नहीं इनके पास, और इनके पास कोई तरीका नहीं था। इन्होंने बोलने की आजादी छीन ली और सवाल उठा कर दे, जो सवाल उठा कर दे वो सवाल नहीं उठा सकते। जैसे मनीषा का पिताजी सवाल उठा रहा था ना, मैं मेरी बेटी को न्याय दूं, वो सवाल नहीं उठा सकता। और जो सवाल उठाने वालों की बातों को दिखा रहे थे, जनता के अंदर एक मैसेज जा रहा था, वो यूट्यूब के छोटे छोटे बच्चों के अकाउंट बैन कर दिए। ये एक साजिश के तहत हो रहा है, और ये बीजेपी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे खेल करती है। हाँ, चयनित का धरना भी इमरजेंसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। मात्र मैं यूट्यूब वाले बड़का भी प्रार्थना करूंगा, एक समझें इस बात में, जब मीडिया बैन हुई 75 में, सारे के सारे मीडिया के जितने ग्रुप थे उन्होंने खूब मिलके विरोध किया था, उसका जम के विरोध किया था। जितने यूट्यूब के बच्चों के चैनल बचे हुए, मेरी उनसे प्रार्थना है, भाई आप सारे जम के इस इमरजेंसी का विरोध करो। और जितने बोलने वाले लोग हैं
मेरी उनसे ही प्रार्थना है, बोलना बंद ना करो। आपको जेलों में डालेंगे मगर आप बोलना बंद ना करिए। अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो ये याद रखना, ये बोलने वाले आप आखिरी हो गए। फिर कब देश में आजादी आएगी? क्योंकि वो भी तो चाली थी नहीं कहीं भी नहीं, 17 भी 19 भी हम जेल में आए थे जो पकड़े गए थे 75 वाले इमरजेंसी में भी। अब इनकी कई तसल्ली कितने दिन रखेंगे? दोबारा लोकतंत्र बहाल होगा कि नहीं होगा? जब तक ये बोलने वाले लोग और जब तक ये यूट्यूब चलाने वाले साथी मैदान में, तब तक ही लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं चाहिए।